हेलो, वेलकम टू पेजेक्स। अक्सर औकात इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब वो महसूस करता है कि उसके अंदर काबिलियत तो है, मगर वो उसे दुनिया के सामने पेश करने से कतराता है। ये खौफ किसी स्टेज पर बोलने का हो सकता है, किसी नए बिजनेस डील को फाइनलाइज करने का, या फिर किसी ऐसे शख्स से बात करने का जो दिल के करीब हो। ये वो इनविजिबल दीवार है जो एक आम जिंदगी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी के दरमियान खड़ी होती है। इंसानी जहन अक्सर दुख और नाकामी से बचने के लिए हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन यही सेफ्टी असल में उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब तक कोई शख्स अपनी सेल्फ वर्थ को बाहर के हालात या दूसरों की राय से मुंसलिक रखता है, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। असल मसला कॉन्फिडेंस का ना होना नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस के बारे में वो गलत फहमियां हैं जो बचपन से हमारे जहन में बिठा दी जाती हैं। The Art of Extraordinary Confidence, Your Ultimate Path to Love, Wealth and Freedom में डॉक्टर अजीज इसी नफ्सियाती गिरह को खोलते हैं। डॉक्टर अजीज, जो खुद बरसों तक सोशल एंजाइटी और खुद एतमादी की कमी का शिकार रहे, इस किताब में बताते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ चंद मखसूस लोगों को पैदाइशी मिलती है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे सीखा और मास्टर किया जा सकता है। ये किताब सिर्फ ऊपरी सतह पर हौसला अफजाई नहीं करती, बल्कि उन गहरी नफ्सियाती वजूहात का इहाता करती है जो इंसान को नाइस पर्सन बनने पर मजबूर करती हैं और उसे अपनी असल ताकत इस्तेमाल करने से रोकती हैं। इसका मकसद इंसान को उस दर्जे पर पहुंचाना है जहां वो अपने डर के बावजूद अमल कर सके और अपनी जिंदगी के हर शोबे, चाहे वो मोहब्बत हो, दौलत हो या जाती आज़ादी, में नुमाया कामयाबी हासिल कर सके। कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को जहन नशीन करना जरूरी है कि हम में से अक्सर लोग सोशल एंजाइटी या अप्रूवल सीकिंग को अपना फितरी मिजाज समझ लेते हैं। डॉक्टर अजीज के मुताबिक हमारे अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो हर वक्त हमें ये बताता रहता है कि हम काफी नहीं हैं। ये क्रिटिक दरअसल हमारे दिमाग का वो पुराना हिस्सा है जो हमें कबीले से निकाले जाने के खौफ से बचाता था। पुराने वक्तों में अगर कोई शख्स कबीले से अलग कर दिया जाता तो उसकी मौत यकीनी थी। आज के दौर में वो कबीला तो नहीं रहा, मगर हमारा दिमाग आज भी लोगों की थोड़ी सी तनकीद या डिसअप्रूवल को लाइफ थ्रेटनिंग समझता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस तब शुरू होता है जब इंसान इस इनर क्रिटिक की आवाज को पहचानना शुरू करता है और उसे अपने फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देता। कॉन्फिडेंस का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे। असल कॉन्फिडेंस ये है कि आप डर के साथ दोस्ती कर लें। जब कोई शख्स किसी नए काम का आगाज करता है तो डर का आना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। गलती वहां होती है जहां इंसान ये सोचता है कि जब डर खत्म होगा तब मैं एक्शन लूंगा। ये अप्रोच इंसान को हमेशा इंतजार की कैफियत में रखती है। डॉक्टर अजीज के मुताबिक एक्शन डर का इलाज है। डर एक्शन के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। इसे कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस लूप कहा जाता है। जब आप कोई काम करते हैं तो आप उसमें बेहतर होते हैं, और जब आप बेहतर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसलिए पहला कदम हमेशा बेचैनी और डर के दरमियान ही उठाना पड़ता है। जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस हासिल करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को नाइस पर्सन सिंड्रोम से आजाद करवाएं। एक नाइस शख्स हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। वो अपनी जरूरियात को पीछे रख देता है ताकि कोई उससे नाराज ना हो जाए। नफ्सियाती तौर पर यह कॉन्फिडेंस की कमी की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसा शख्स कभी भी नो नहीं कह सकता और हमेशा दूसरों की वैलिडेशन का मुंतजिर रहता है। जब आप अपनी वर्थ दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो आपकी खुशी और कामयाबी का कंट्रोल भी उन्हीं के पास चला जाता है। असल आज़ादी और कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप अपनी सच्चाई को बयान करने की जुर्रत पैदा करते हैं, चाहे उससे थोड़ी देर के लिए कोई नाराज ही क्यों ना हो जाए। लव, वेल्थ और फ्रीडम का आपस में गहरा ताल्लुक कॉन्फिडेंस से मुंसलिक है। मोहब्बत के मामले में अगर किसी को ये महसूस होता है कि वो इनफ नहीं है तो वो हमेशा नीडी और डेस्परेट बिहेव करेगा, जो कि रिलेशनशिप्स को खराब कर देता है। दौलत के हवाले से जब तक किसी शख्स को अपनी वैल्यू का एहसास नहीं होगा, वो कभी भी अपने काम के लिए सही कॉम्पेंसेशन मांगने की हिम्मत नहीं करेगा और ना ही बड़े रिस्क ले सकेगा। और आज़ादी का ताल्लुक सीधा आपके जहन से है। अगर आप दूसरों की राय के कैद में हैं तो आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए पहली शर्त यह है कि इंसान अपने अंदर की उस ताकत को जगाए जो उसे अपने उसूलों पर खड़ा होना सिखाती है। एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले सोशल परफेक्शनिज्म की दीवार को गिराना जरूरी होता है।
अक्सर इंसान इसलिए कदम नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो परफेक्ट ना हुआ या उससे कोई गलती हो गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे जज करेंगे। डॉक्टर अजीज के मुताबिक परफेक्शनिज्म दरअसल डर का ही एक रूप है जो हमें महफूज रखने का बहाना बनाता है। इसके बजाय एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाना पड़ता है, जहां गलती को नाकामी नहीं बल्कि फीडबैक समझा जाता है। जब आप गलती करने की इजाजत खुद को दे देते हैं तो आपका डर कमजोर पड़ने लगता है। कॉन्फिडेंस का असल दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं बल्कि वो सेफ्टी सीकर्स हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं और हमें हर वक्त छोटा बन के रहने का मशवरा देते हैं। इस सिलसिले में एक बहुत जरूरी मफहूम है द लॉ ऑफ एक्सपोजर। नफ्सियाती तौर पर जिस चीज से हम डरते हैं, अगर हम बार बार उसका सामना करें तो हमारा दिमाग उसे खतरा समझना छोड़ देता है। अगर किसी को अजनबी लोगों से बात करने में डर लगता है तो उसका हल ये नहीं कि वो बुक्स पढ़े, बल्कि उसका हल ये है कि वो रोजाना किसी एक अनजान शख्स से सिर्फ वक्त पूछे या सलाम करे। शुरू में दिल की धड़कन तेज होगी और पसीना आएगा, लेकिन वक्त के साथ दिमाग को ये समझ आ जाएगी कि इससे मौत वाकई नहीं होती। इसे डीसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जब आप अपने डर को बार बार एक्सपोज करते हैं तो वो डर अपनी ताकत खो देता है और आपकी कंफर्ट जोन फैल जाती है। डॉक्टर अजीज यहाँ एक बहुत गहरी बात करते हैं कि हमारे अंदर का इनर क्रिटिक अक्सर हमारी अपनी आवाज नहीं होती, बल्कि ये उन लोगों की आवाज होती है जिन्होंने हमारी परवरिश के दौरान हमें डिस्करेज किया था। इंसान को चाहिए कि वो इस आवाज को चैलेंज करे। जब भी आपके अंदर से ये आवाज आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उससे सवाल करें कि क्यों नहीं कर सकता और इसका सबसे बुरा नतीजा क्या होगा। अक्सर औकात सबसे बुरा नतीजा सिर्फ थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, जो कि मौत से कहीं बेहतर है। कॉन्फिडेंस का ताल्लुक बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत गहरा है। सिर्फ अपने शानों को पीछे करके और सीधा खड़ा होकर भी आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेज सकते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। ये बायो फीडबैक का अमल है, जहां जिस्म दिमाग को सिग्नल्स भेजता है कि वो पुरएतमाद महसूस करे। इसी मौजू पर नथानियल ब्रैंडन अपनी मशहूर किताब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम में भी बात करते हैं, जहां वो बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम का एक लाजमी सुतून सेल्फ असर्टिवनेस है, यानी अपने वजूद का एहसास दिलाना और अपनी ज़रूरियात को दूसरों के सामने वाज़े तौर पर रखना। डॉक्टर अजीज की ये किताब भी इसी बात की तौसीक करती है कि जब तक आप अपनी ज़रूरियात और जज्बात को दबाते रहेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कभी बेदार नहीं होगा। एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस का मतलब बदतमीजी नहीं, बल्कि अपनी बात को बगैर किसी खौफ के तमीज़ के दायरे में रहकर कह देना है। जिंदगी के हर शोबे में बिहेवियरल पैटर्न्स बहुत अहमियत रखते हैं। मसलन कमजोर कॉन्फिडेंस वाला शख्स हमेशा लो स्टेटस सिग्नल्स भेजता है। वो बात करते वक्त नजर नहीं मिलाता, बहुत जल्दी में बोलता है और बार बार माफी मांगता है, हत्ता कि जब उसकी गलती ना भी हो। इसके बरक्स एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस वाला शख्स ठहराव के साथ बोलता है, आई कांटेक्ट बरकरार रखता है और अपने अल्फाज की कद्र करता है। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज को तब्दील करते हैं तो दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया भी बदल जाता है। लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करते दिखाई देते हैं। वेल्थ और करियर के मामले में ये कॉन्फिडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि कामयाबी अक्सर निगोसिएशन और विजिबिलिटी का खेल है। अगर आप अपने बॉस या क्लाइंट से अपनी कीमत मांगने में डरते हैं तो आप हमेशा अंडरपेड रहेंगे। कॉन्फिडेंस आपको ये हिम्मत देता है कि आप टेबल पर बैठकर अपनी वैल्यू डिफेंड कर सकें। इसी तरह मोहब्बत में कॉन्फिडेंस आपको रिजेक्शन के खौफ से आज़ाद करता है। जब आपको पता होता है कि आपकी वर्थ किसी एक इंसान के हाँ या ना पर मुनहसिर नहीं है, तो आप ज्यादा पुरकशिश यानी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। डेस्परेशन हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी से पैदा होती है, जबकि अबंडेंस का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जो अपने अंदर से मजबूत होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस हासिल करने का एक अहम रास्ता रिजेक्शन थेरेपी को अपनाना है। अक्सर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए महदूद रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी का ना कहना उनकी अपनी जात की नाकामी है। लेकिन हकीकत में रिजेक्शन सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताता है कि ये रास्ता या ये इंसान फिलहाल आपके लिए नहीं था। जब आप जानबूझकर ऐसे हालात में खुद को डालते हैं जहां रिजेक्शन का खतरा हो, तो आपका दिमाग इसका आदी होने लगता है। इससे एक ऐसी जहनी आजादी पैदा होती है जहां आप बड़े फैसले लेने से नहीं घबराते, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना भी निकला तो आप टूटेंगे नहीं। यही वो मकाम है जहां इंसान फियरलेस होना शुरू होता है। एक और गहरा बिहेवियरल पैटर्न जो हमारी खुद एतमादी को खा जाता है वो है ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट का लूप। जब भी कोई मौका मिलता है, हमारा जहन हजारों ऐसे सिनेरियोज बनाने लगता है जहां सब कुछ गलत हो सकता है। डॉक्टर अजीज इसका हल द 3 सेकंड रूल की सूरत में देते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई काम करना चाहिए तो 3 तक गिनती गिने और एक्शन ले लें।
इससे पहले कि आपका दिमाग उसे एनालाइज करके आपको डराना शुरू करे। ये छोटे छोटे एक्शंस ही दरअसल हमारे कॉन्फिडेंस की बुनियाद बनते हैं। कॉन्फिडेंस कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि रोजाना लिए गए उन नन्हे फैसलों का नाम है जो हम डर के बावजूद लेते हैं। फ्रीडम या आजादी का असल मफहूम यह है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने के काबिल हो जाएं। बहुत से लोग एक नकाब पहनकर जिंदगी गुजारते हैं ताकि वो सोसाइटी के मयार पर पूरा उतर सकें, मगर ये नकाब अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। जब आप अपनी खामियों, अपनी पसंद और नापसंद को खुलकर कबूल करते हैं तो दूसरों की राय आप पर असर करना छोड़ देती है। इस बुक का मरकजी ख्याल यही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस बाहर से हासिल की गई कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर पहले से मौजूद उस शख्सियत को आजाद करने का नाम है जो लोगों के डर से कहीं छुप गई है। उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी के ये गहरे पहलू आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोलेंगे और आपको वो आज़ादी हासिल करने में मदद देंगे जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप मजीद ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इसे मजीद तफसील से पढ़ सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए मौजू और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।